सबूत कैसे मिटाए जाते हैं ये कोई भाजपा से सीखे। पहले घोटाले की नींव रखो, फिर भ्रष्टाचार की एक बड़ी इमारत खड़ी करो और जब जांच की आंच करीब आए तो उस पर आग का पर्दा डाल दो। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हमारे भाजपा सरकार का खतरनाक फॉर्मूला है। आज कोलकाता के अलीपुर में सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई। यहाँ रखी 4000 ईवीएम मशीनें जलकर राख हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो कोई बात नहीं, ईवीएम मशीनें ही जली हैं, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। तो रुकिए, आपको सच बताते हैं। दरअसल ये ईवीएम मशीनें इसलिए जली क्योंकि इन्हें बंगाल चुनाव में इस्तेमाल किया गया था। और सिर्फ ईवीएम ही नहीं, बंगाल चुनाव से जुड़े कई जरूरी सरकारी फाइलों और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी इस आग में जल गए, या यूं कहें कि बड़ी चालाकी से जला दिए गए। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष लगातार ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था, जांच की मांग कर रहा था। लेकिन जैसे ही जांच की सुई भाजपा के दफ्तर से निकलकर चुनाव आयोग के गोद तक पहुंची, वैसे ही सरकारी बिल्डिंग में रहस्यमयी आग लग गई। बड़ी चालाकी से जांच से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए गए और इस अग्निकांड को हादसा बता दिया गया। यानी ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये बात सबको पता है कि कैसे बंगाल चुनाव के नतीजों को मैनिपुलेट करने के लिए भाजपा और उसकी बी टीम इलेक्शन कमीशन ने जेन्युइन वोटर्स के नाम भी काट दिए थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो उनके एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहे थे। फर्जी सर्वे के नाम पर खास समुदायों को निशाना बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने जमकर भाजपा के वोट कटौती मॉडल को सपोर्ट किया। बंगाल चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि लोकतंत्र के कत्लेआम की एक सोची समझी पटकथा थी। भाजपा ने जीत के लिए सिर्फ अपनी रणनीति नहीं बदली, बल्कि पूरे बंगाल को एक छावनी में तब्दील कर दिया था। जब लगा कि जनता का साथ नहीं मिल रहा तो केंद्र की ताकत का इस्तेमाल कर बाहर से फोर्स बुलाई गई। क्यों? ताकि जनता को डराया जा सके, धमकाया जा सके और पोलिंग बूथों को अपनी गिरफ्त में लिया जा सके। और फिर वही हुआ जो भाजपा चाहती थी। नाम काटने का मैथमेटिकल गेम हो, बाहर से बुलाई गई फोर्स का दमनकारी डर हो, या फिर पोलिंग बूथ पर कब्जा करने की हुकूमत वाली दादागिरी। इन सब के जरिए भाजपा ने बंगाल का जनादेश चुरा लिया और आज जांच की आंच से बचने के लिए सबूतों की ही आहुति दे दी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सबूत मिटाने का यह पैटर्न बहुत पुराना और बेहद खतरनाक है। आपको दिल्ली के शिक्षा विभाग की वो बिल्डिंग याद है? कुछ समय पहले जब सीबीएसई के 12th बोर्ड के पेपर की जांच में गड़बड़ी पाई गई थी, तब भी ऐसे ही मोदी जी के प्रिय एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से उसकी जवाबदेही मांगी गई। लेकिन जनाब ने अकाउंटेबिलिटी लेने से मना कर दिया। 2-4 अफसरों का तबादला कर दिया गया और चुपचाप पतली गली से निकलकर किसी और एग्जाम के पेपर लीक की तैयारी में जुड़ गए। लेकिन उन्हें पता था कि डकैती तो उन्होंने की है, अगर इसकी जांच हुई तो प्रधान जी को जेल जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बस फिर क्या था, एक आग लगाई गई और सारे सबूतों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अलीपुर की यह सरकारी इमारत हो या शिक्षा विभाग का वो दफ्तर, ये आग की लपटें महज हादसे नहीं है, भाजपा की उस बौखलाहट का सबूत है जो सच के सामने आने से डरती है। जब धांधली और वोट चोरी से कुर्सी ना बचे तो सबूतों को आग के हवाले कर दो। यही है भाजपा का असली विकास मॉडल।